सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ किया है कि दूसरे धर्मों की तरह ही एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा करने का अधिकार है। जस्टिस बीवी नागरन्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला दिया है। दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है, लेकिन दोनों की राय एक ही थी। दोनों जजों ने अपने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ते पाने की याचिका दायर करने की हकदार है। 1925 में भी सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेकुलर धारा है जो सभी महिलाओं पर लागू होती है। इसके बाद 1986 में तत्कालीन राज्य सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून पास कर इस फैसले को पलट दिया था। सीआरपीसी की धारा 125 में महिलाओं, बच्चों और माता पिता को मिलने वाले गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान धारा 144 में किया गया है। ये धारा कहती है कि कोई भी पुरुष अलग होने की स्थिति में अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता है। इसमें नाजायज लेकिन वैध बच्चों को भी शामिल किया गया है। धारा साफ करती है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता अगर अपने खर्च नहीं उठा सकते हैं तो पुरुष को उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। गुजारा भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेगा। पत्नी को गुजारा भत्ता तब मिलेगा जब या तो वो खुद तलाक ले या उसका पति तलाक दे, और गुजारा भत्ता तब तक मिलेगा जब तक महिला दोबारा शादी नहीं कर लेती। इस धारा में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है या किसी और पुरुष के साथ रहती है या फिर आपसी सहमति से अलग होती है तो वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑलरेडी इस्लाम में, शरीयत में पहले से ये कानून है और ये सिस्टम बना हुआ है कि जो भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है, और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सूटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी ना कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज्यादती होगी। आप बोल रहे हैं ये शरीयत के खिलाफ है, मंजूरी समझ लीजिए, तो इसे किस तरह से लेंगे आप? देखिए, इस जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है तो उसके आगे तो अब कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन फैसले के तो बरकब उनका फैसला जो उनका जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो सबको मानना है, लेकिन अपनी बात तो बता सकते हैं कि ये फैसला शरीयत लॉ के खिलाफ है। ये तो है। अभी अगर लॉ की बात करें, आपकी शरीयत लॉ की बात करें, तो वो क्या कहता है इस मामले में? शरीयत लॉ वही कहता है कि भाई जब मियाँ बीवी में अगर बनाव नहीं हो तो दोनों जो है अलहदगी, कोई शक्ल नहीं हो अगर एक साथ रहने की, तो फिर जो है तलाक लेकर के दोनों अलग हो जाए और उसका दैन महर, इद्दत का खर्च और कुछ उसको गिफ्ट वगैरह दे करके रुखसत किया जाए।